आपने सुझाव की जो यहाँ पे मंच लगाई उसके तहत जो है आपने पत्रकारों से सुझाव मांगा। इस सुझाव के तहत जितने भी सुझाव आपके पास आया है, क्या ये हवाई रहेगा या फिर गारंटी की तरह काम करेगा? देखिए, अभी देख रहे थे कि लगभग 35-40 लोग पत्रकारों ने अपने सुझाव दिए। सबकी भावना थी। हमने ये भी कहा है कि जो लोग बोल नहीं पाए, क्योंकि समय तो कम रहता है, आप लोग के पास भी बहुत काम रहते हैं, आपको भी कहीं और फील्ड में जाना है, इसलिए 1 घंटे का पूरा समय हमने चर्चा में इस बार समय लिया और उसमें जो सुझाव आए और उसके बाद नहीं दे पाए वो लिख के हमें दे दें। और आप लोग भी थे, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे सुझाव ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे। तो मुख्य बात यही है कि हम बहुत सारे बिंदुओं पर तो विचार कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जिलों में गए, विधानसभा में गए, तो वहाँ भी पत्रकारों से हमने चर्चा की, उनसे भी सुझाव लिए और उसी तरह के सुझाव आज भी आए हैं। रायपुर बड़ा एक राजधानी है और यहाँ सभी मीडिया के लोग रहते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि 3 अगस्त को जो हमने कहा था लांजी के दिन कि आप सबसे भी हम चर्चा करके सुझाव लेके हम घोषणा पत्र बनाएंगे। की नज़र जो है भारतीय जनता पार्टी पर है और भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाह रही है कि इस प्रकार से राज्य में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा क्राइम का कारण है नशाखोरी। तो नशाखोरी पर शुरू से कांग्रेस ने ये भी कहा था, अपनी मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से कहा था कि शराब संपूर्ण बंदी होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको अपना उद्देश्य बना करके लड़ रही है इस बार की पूर्ण नशाबंदी होगा, इसकी गारंटी देते हैं? जो अव्यवस्थित रूप से नशे के बिक रहे हैं सामग्रियाँ, चाहे वो नशे की गोलियाँ हों, नशे की और सामग्री हो, चाहे शराब हो, उस पर हम अंकुश लगाएंगे। और जैसा आपने पहले कहा कि पहले जो नहीं होता था, हमारे शासन में नहीं होता था, वो सारे अपराध यहाँ हो रहे हैं, ये मुख्य कारण है और उसको हम निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी राज्य में सरकार है, आप देख लीजिए कि वहाँ कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये उदाहरण हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ भी देंगे। शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार का काम करेंगे? शिक्षा व्यवस्था अच्छा देंगे, वहाँ पे शिक्षा का आपको अच्छा आएगा, स्वास्थ्य पे आएगा, सभी जो बिंदुओं हैं उस पर अच्छा काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मूल तो हमारी महिलाएं हैं। आज महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, मतदाता भी महिलाओं की ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत अच्छा उसके लिए करेंगे। किसान हमारे लिए प्रमुख है, युवा वर्ग प्रमुख है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। छत्तीसगढ़ की जनता की मन की बात अगर करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु समय के अभाव के वजह से हमारे विजय बघेल जी जुड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़िया की मन की बात के लिए यहाँ पे प्रेस वार्ता किए और संवाद किए कि उनके बीच में किस प्रकार की छत्तीसगढ़ियों की बातों को लेकर के आना चाहते हैं और एक छत्तीसगढ़ की में एक भाजपा की जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की मन की बात को लेकर के हैं। विजय जी, अभी वर्तमान में जो भूपेश की सरकार है, जनता कह रही है या भूपेश की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो आप इसको कैसा देखें? खत्म हो गया भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो धोखा है, ये उसकी पार्टी खुद कह रही है। कहाँ है भूपेश भरोसा? खत्म, भरोसे की सरकार आ गया भाई साहब। आप लोग इतने जीनियस पत्रकार हैं, वो भूपेश है भरोसा टी शर्ट कहाँ है, गायब हो गया, उसको जला दिया गया, शैलजा जी ने डंप करा दिया, जला दिया, ऐसा हमने सुना है। अब ये भरोसे की सरकार चल रही है। भूपेश है तो भरोसा है, तो क्यों उसको मुखड़ा नहीं बनाया गया फिर से मुख्यमंत्री का? क्यों सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा कांग्रेस वाले? हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? ये सब धोखा है। भूपेश है तो धोखा है, फरेब है, झूठ है और शराबखोरी है, नशाखोरी है, सारी चीज़ हैं। जिस प्रकार से अभी टीएस बाबा भी ने कुछ भाजपा के बारे में, मोदी जी के बारे में प्रशंसा की बात की थी, उसको आप कैसा देख पा रहे हैं? मोदी जी प्रशंसा किए थे भूपेश मोदी जी की प्रशंसा जो है टीएस सिंहदेव ने बीच में करी थी। जो सच्चाई है उसको बोलना सबका फर्ज है। कैसे देख पा रहे हैं? जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए।
ये बोलना चाहिए, ये मानव प्रवृत्ति है। और टीएस सिंहदेव जी की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। जो अच्छा हो रहा है उसका तारीफ करो, जो गलत हो रहा है उसका क्रिटिसाइज करो। अच्छा, आप एक सांसद हैं और अभी सीधे लड़ाई आपके परिवार के उस व्यक्ति से है जो आपके रिश्ते में चाचा भी लगते हैं, तो क्या लगता है कि हम चाचा चुनाव और जीत भतीजे रहे के हैं, बीच की लड़ाई का क्या रिजल्ट भूपेश आएगा? बघेल चुनाव हार रहा है, हम चुनाव जीत रहे हैं। पाटन का नतीजा जीतेगा भतीजा, ठीक है। तो दर्शकों, आपने सुना कि बघेल जी ने तो भूपेश जो चाचा हैं उनके भतीजे विजय बघेल जी ने है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है कि भूपेश बघेल जी इस बार हारेंगे और जीतेंगे भतीजा। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।